दिल्ली विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 12 दिन बाद 20 फरवरी को मुख्यमंत्री बनेगा। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होगा। 11 बजे शपथ ग्रहण। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होगा। दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए आज सुबह रामलीला मैदान पहुंचे बीजेपी नेता विनोद तावड़े, तरुण चुग, वीरेंद्र सचदेवा और विष्णु मित्तल। शपथ ग्रहण से पहले रामलीला मैदान की ओर जाने वाले सभी रास्ते 19 फरवरी के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ वीवीआईपी वाहनों को मिलेगा प्रवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 50 से अधिक हाई सिक्योरिटी वाले नेता रामलीला मैदान पहुंचेंगे। 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री होंगे शामिल। लगभग 30,000 अतिथियों को शपथ ग्रहण का न्यौता। अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय, हेमा मालिनी, कैलाश खेर समेत 50 से अधिक फिल्मी सितारे रहेंगे मौजूद। कैलाश खेर करेंगे परफॉर्म। आप नेता आतिशी ने सीएम फेस को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा 10 दिन बाद भी नाम तय नहीं, इससे सिद्ध होता है बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। दिल्ली के सीएम फेस को लेकर आप नेता गोपाल राय का कटाक्ष। बोले 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई बीजेपी। अलग अलग पावर गुट के कारण नाम तय नहीं हो पा रहा। गोपाल राय ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा बीजेपी स्थिर सीएम और स्थिर सरकार देने की स्थिति में नहीं है। आपके आरोप पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जमकर पलटवार किया। मनोज तिवारी बोले जल्द मिलेगा सीएम और हम दिल्ली की अधिकतर समस्याओं को 5 वर्षों में जड़ से दूर कर देंगे। सीएम को लेकर बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले अच्छी दिल्ली के लिए हम काम करेंगे। 12 साल बाद आम आदमी पार्टी ने जो 12 साल बर्बाद किए हैं उनको हम ठीक करेंगे। केजरीवाल को झटका लगा है, आतिशी तो एक टेम्परेरी सीएम थे। यूपी विधानसभा बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत। विधान समाजवादी पार्टी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत। विपक्षी दलों ने जमकर की नारेबाजी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 20 फरवरी को पेश करेंगे यूपी का बजट। धन्यवाद प्रस्ताव के बाद फिर इस पर होगी चर्चा शुरू। बजट सत्र के चलते विधानसभा की चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है नजर। महाकुंभ पर बोले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव। पीआर के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग। शास्त्रों में 144 वर्षों का कोई उल्लेख नहीं। सदन में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी हर चीज का विरोध करती है। समाजवादियों का दोहरा चरित्र है। विपक्ष ने किया सांकेतिक अस्थि कलश विरोध। सदन में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी क्यों कर रहे हैं भोजपुरी और बुंदेलखंडी का विरोध। ये अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधि में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने विधानसभा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर आपत्ति व्यक्त की। कहा कि अगर अंग्रेजी हम अनिवार्य कर रहे हैं तो उर्दू भी कर दीजिए। बीजेपी सरकार और योगी पर जमकर बरसे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। अखिलेश बोले कैंसर अस्पतालों में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार जाने के बाद से अस्पताल में कोई काम तक नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाकुंभ में मौतों की संख्या को लेकर यूपी विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्षेत्रीय भाषाओं में संबोधन दे सकेंगे विधायक। अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज भाषा में बोलने की मिल गई है अनुमति। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर शेख तमीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। दिल्ली में चल रही यमुना नदी की सफाई पर बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार की तारीफ की। सिरसा बोले अभी सरकार बनी भी नहीं और हमने काम शुरू कर दिया। केजरीवाल पर भी सिरसा ने जमकर हमला बोला। जस्टिस सूर्यकांत ने डांटते हुए पूछा कि अगर ऐसे बयान हमारे देश में आप दोगे तो यह अश्लीलता नहीं है तो और क्या है।
रणवीर को मिल रही धमकियों पर भी बोले जस्टिस सूर्यकांत, कानून अपना काम करेगा, राज्य सरकार धमकी देने वालों पर कार्रवाई करे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ के बाद सरकार का बड़ा निर्णय, अब रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, सीआरपीएफ के अलावा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आरएएफ भी तैनात। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दुर्घटना के एक दिन बाद बड़े बदलाव, 26 फरवरी तक के लिए प्लेटफॉर्म टिकट मिलना बंद हो गए, विंडो मशीन से अभी भी टिकट मिल रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर आरपीएफ ने तैयार की रिपोर्ट, घटना के कारण का उल्लेख किया, स्टेशन पर अब सीआरपीएफ जवानों का पहरा। ज्ञानेश कुमार होंगे हमारे देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके नाम का चयन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली समिति ने ज्ञानेश कुमार के नाम पर लगाई अपनी मुहर। चयन समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल। इसके अलावा डॉक्टर विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। ज्ञानेंद्र कुमार निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंधित एक कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, यह हमारे संविधान की भावना के विरुद्ध है। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता के लिए सीईसी को एक निष्पक्ष हितकारक होना चाहिए। बैठक के बाद राहुल गांधी ने डेसेंट नोट जारी किया। इसमें उन्होंने कहा था, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए बैठक नहीं होनी चाहिए थी। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं से खचाखच चंदौली रेलवे स्टेशन, रेलवे प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के तहत सभी को सुरक्षित पहुंचाया। हाई अलर्ट पर कोडरमा रेलवे स्टेशन, पुलिस प्रशासन के विभिन्न अधिकारी स्टेशन पर पूरी तरह से तैनात और मुस्तैद। पटना जंक्शन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने स्टेशन का निरीक्षण किया, अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश जारी किए। अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन के लिए भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रशासन अलर्ट पर, चप्पे चप्पे पर निगरानी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ के बाद अलर्ट मोड पर मुजफ्फरपुर रेलवे प्रशासन। बिहार के मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जबरदस्त अलर्ट मोड पर है प्रशासन, जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली स्टेशन में भगदड़ के बाद समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट, मे आई हेल्प यू काउंटर के द्वारा मदद कर रही है पुलिस। कटनी में प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का रूट बदलने से अफरा तफरी, यात्रियों में जमकर गया हंगामा। मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन पर पहुंची हजारों श्रद्धालुओं की भीड़, प्रयागराज जाने वालों में श्रद्धालुओं में जमकर हुई धक्का-मुक्की। अयोध्या कैंट में हर रोज बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या, भारी पुलिस बल तैनात, विशेष इंतजाम।